देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन क्या आम आदमी की हालत भी सुधर रही है? अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो जनता का मूड क्या कहता है? इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन के अगस्त 2026 सर्वे के आंकड़े इकोनॉमी की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ सरकार के इकोनॉमिक मैनेजमेंट को लेकर लोगों का भरोसा है, तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते खर्च को लेकर चिंता भी काफी बड़ी है। तो आखिर आम आदमी इकोनॉमी को किस नजर से देख रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात सरकार के इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। सर्वे में 47.2% लोगों ने एनडीए सरकार की इकोनॉमी संभालने की परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग या फिर गुड बताया है, जबकि 28.6% ने इसे पुअर या फिर वेरी पुअर माना है। यानी करीब आधे लोगों को सरकार की इकोनॉमिक हैंडलिंग अच्छी लगती है। हालांकि जनवरी 2026 में गुड या आउटस्टैंडिंग कहने वालों का आंकड़ा 48.8% था, यानी 6 महीने में मामूली गिरावट जरूर आई है। अब अगले 6 महीने की इकोनॉमी को लेकर भी तस्वीर बहुत उत्साहजनक नहीं है। 30.8% लोगों को उम्मीद है कि इकोनॉमी सुधरेगी, लेकिन 32.5% लोगों को लगता है कि हालात और खराब होंगे। वहीं 22% लोगों को लगता है कि स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। यानी उम्मीद से ज्यादा लोगों को इकोनॉमी के बिगड़ने की चिंता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा आखिर किसे मिल रहा है? सिर्फ 25.4% लोगों का मानना है कि ग्रोथ का फायदा व्यापक तौर पर आम लोगों तक पहुंच रहा है। 18.1% कहते हैं कि इसका फायदा मुख्य रूप से मिडिल क्लास को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा 43.7% लोगों का मानना है कि ग्रोथ का फायदा सिर्फ अमीर लोगों को मिल रहा है। यही बात तब और साफ हो जाती है जब पूछा गया कि एनडीए सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। 55.7% लोगों ने बड़े बिजनेसेस का नाम लिया। इसके मुकाबले किसान को सिर्फ 8.1%, सैलरी क्लास को 7.4%, स्मॉल बिजनेसेस को 6.4% और डेली वेज अर्नर्स को 5.5% लोगों ने सबसे ज्यादा फायदा पाने वाला वर्ग माना। हालांकि इकोनॉमी को बेहतर संभालने के सवाल पर नरेंद्र मोदी अभी भी आगे हैं। 47.3% लोगों ने कहा कि मोदी ने ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को बेहतर मैनेज किया, जबकि 43.5% ने मनमोहन सिंह को बेहतर माना। यानी मोदी आगे जरूर है, लेकिन अंतर सिर्फ 3.8 परसेंटेज पॉइंट्स का है। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद उनकी अपनी इकोनॉमिक स्टेटस कैसे बदली, तो 34.2% ने कहा कि स्थिति सुधरी है, 30.5% ने कहा कि जैसी थी वैसी है और 31.1% ने कहा कि स्थिति खराब हुई है। यानी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन तस्वीर बहुत एक तरफा नहीं है। अब बात कमाई की। अगले 6 महीने में हाउस होल्ड इनकम या सैलरी बढ़ने की उम्मीद सिर्फ 23.7% लोगों को है। 33.1% लोगों को लगता है कि इनकम जैसी है वैसी रहेगी, जबकि 31.1% को इनकम घटने का डर है। और शायद पूरे सर्वे की सबसे बड़ी चिंता यहां सामने आती है, डेली एक्सपेंसेस। पिछले साल के मुकाबले अपने खर्चों को लेकर 65% लोगों ने कहा कि खर्च बढ़ गए हैं और अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 27.2% ने कहा कि खर्च बढ़े जरूर है, लेकिन अभी मैनेजेबल है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा अपनी जगह है, लेकिन हाउस होल्ड बजट पर दबाव आम आदमी को साफ महसूस हो रहा है। रोजगार भी बड़ी चिंता बना हुआ है। 42.3% लोगों ने बेरोजगारी को बहुत गंभीर समस्या और 23.8% ने गंभीर समस्या बताया। यानी करीब 2/3 लोग बेरोजगारी को गंभीर समस्या मानते हैं। वहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर 34.6% लोगों ने ब्यूरोक्रेसी को एक रुकावट बताया, जबकि 27.2% ने इसे सहायक माना। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों पर 36.8% लोग डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में हैं, जबकि 23% इसके खिलाफ है। और अब एक नया सवाल, क्या एआई आपकी जॉब ले लेगा? अगस्त 2026 के एमओटीएन में 29.7% लोगों ने सीधे हाँ कहा। 23.3% लोगों को लगता है कि एआई उनके जॉब के कुछ हिस्से को खत्म कर सकता है। यानी आधे से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में एआई के असर को लेकर चिंतित हैं। सिर्फ 19.9% लोगों का मानना है कि एआई का उनकी जॉब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एमओटीएन अगस्त 2026 की इकोनॉमिक स्टोरी को अगर एक लाइन में समझे तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कायम है, लेकिन उस ग्रोथ का असर आम आदमी की जेब में उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के इकोनॉमिक मैनेजमेंट को करीब आधे लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन 65% के लिए रोजमर्रा का खर्च मुश्किल है। करीब 66% बेरोजगारी को गंभीर मानते हैं और 43.7% को लगता है कि ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा अमीरों को मिला है। यानी अब चुनौती सिर्फ इकोनॉमी को तेज बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की भी है कि ग्रोथ का फायदा आम आदमी की इनकम, जॉब और हाउस होल्ड बजट में भी दिखाई दे। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।